अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए पूरा मजमा आज की इस अजीम रात में जिस मोहब्बत के साथ आप जमा होते हैं, अल्लाह आपके जमा होने को कबूल फरमाए और उसी मोहब्बत के साथ एक आवाज़ में मदीने की तरफ लो लगाकर आक़ा करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मेरे साथ मिलकर पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी रातों में मस्जिद तंग दामानी की शिकायत करती है और मैं भी आपसे बार बार शिकायत करता रहता हूँ और मेरी शिकायत से आप नाराज़ नहीं होते बल्कि खुश होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि कई और जगह लोग शिकायत करते हैं या माइक पर शिकायत की जाए तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आप खुश होते हैं। ये मोहब्बत है, अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे। और आज की ये अजीमुशान रात 27वीं शब, आज कुरान पाक मुकम्मल हुआ, लेकिन तरावी नहीं। हाँ, तरावी बाकी है अभी। कब तक बाकी है? चांद रात तक पढ़ेंगे ना? माशाअल्लाह, पढ़िए। हो सकता है कि वही बख्शिश का ज़रिया बन जाए, तरावी की नमाज ही बख्शिश का ज़रिया बन जाए। पता नहीं कौन सा अमल अल्लाह के यहाँ मकबूल हो। एक छोटा सा अमल अल्लाह के यहाँ मकबूलियत का ज़रिया बन सकता है। शुरू ही में एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ। मैंने सूरह रहमान की तफसीर जो रोज़ाना हो रही थी उसमें मैंने वाक़या बयान किया था, जो लगाए थे वो सुन चुके होंगे। इसमें बहुत सारे दीगर हजरात भी आए हैं तो वो लोग समाअत कर लें। मलिका जुबैदा का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना है? कुछ लोगों ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना। जो इस्लाम के लिए काम करते हैं ना, उनको याद रखना चाहिए। मलिका जुबैदा ये हारून रशीद की बीवी है और औलिया इकराम से बड़ी मोहब्बत रखने वाली है। इराक में आपका मज़ार शरीफ है, उसकी मज़ार पर लोग फातिहा के लिए जाते हैं, हम भी गए थे। तो मलिका जुबैदा जो थी, अपना वाक़या किसी ने इसको इंतकाल के बाद ख्वाब में देखा। किसी ने पूछा मा फ़अलल्लाहु बिकी, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? तो उसने कहा मेरी बहुत सारी नेकियां थी, जैसे नहर जुबैदा भी है जो इराक से लेकर अरफात के मैदान तक 1000 मील की दूरी तक उसने इतना पैसा खर्च करके एक खातून ने हाजियों के लिए पानी का इंतज़ाम किया। क्योंकि जब इराक से लोग हज के लिए जाते थे तो रास्ते में पानी ना होने की वजह से बहुत सारे हाजी इंतकाल हो जाते थे। उसने कहा, लोगों ने शिकायत की तो इसने कहा कि हिसाब लगाओ। जब हिसाब लगाया गया तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, इतना माल कैसे होगा? उसने कहा, उसने सारे पेपर फाड़े और फेंक दिए। कहा हिसाब क्यों लगाते हो? वो बेहिसाब देता है। तो औरतों में इतना जज्बा है तो हम में कितना होना चाहिए? हाँ, मर्दों को तो मर्दाना शान रखनी चाहिए।
एकदम सखी, कपड़े पहनने में एकदम फिट नजर आते हैं। जरा ये भी हो जाया करें, बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, इसको भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे दो, आप गरीबों को दो, यतीमों को दो, जरूरतमंदों की मदद करो। जब जहां देखे किसी को, कहा ये जरूरतमंद लगता है, तो पहुंचो उस तक। आपके पास 100 रुपए हैं, 10 रुपए दे सकते हो, दे दो। उस वक्त की नेकी जाया मत करो। ये पॉइंट नोट कर लो आप जहन में। जिस वक्त में जिस नेकी के लिए मौका मिल जाए उसको जाया मत करो। सोचो मत, नेकी करने में सोचो मत, हाँ गुनाह करने के लिए थोड़ा सोचो। हमारे यहाँ क्या उल्टा है, गुनाह करने क्या बाद में देख लेंगे, यानी एक चुटकी मार के और मुंह से एक आवाज निकाल के कहते हैं बाद में देख लेंगे। इसको थोड़ा सा चेंज करें, पहले शुरू ही से इसको तरबियत हासिल करें। नेकी करने में सोचना नहीं, बोलिए, नेकी करने में और गुनाह करने के लिए 100 बार सोचो। बस सोचो कि इससे मुझे फायदा क्या है। KA05 AB9038 ये किसकी है? ऑटो है, किसी साहब का है, बेचारे वो मजमे में बैठे होंगे, लेकिन आपका ऑटो जो है ना बाहर डिस्टर्ब कर रहा है। अगर आपको जहमत ना हो तो थोड़ा सा प्लीज़ आप निकल करके इस ऑटो को कहीं लगा देंगे तो बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन तो बोलो। किसी के लिए दुआ दी जाती है तो आमीन भी नहीं बोलते हैं। मर्दाना शान कहाँ गई, आमीन तो बोलो। आमीन बोलने में भी सखी बनो, हाँ किसी को देने में भी, मुस्कुराने में भी, वो थोड़ा यानी विद इन सेकेंड्स अपने आप को चेंज मत करो, थोड़ा मुस्कुरा दो, इधर सीरियस, यानी एक ही सेकंड में सीरियस हो गए जनाब। ये आपने मुस्कुराया है कि क्या किया आपने? मुस्कुराने का मतलब ये होता है कि आपकी स्माइल थोड़ी देर तक बरकरार रहे। फिर आप ऐसे करके यूं करोगे ना, वो समझ जाएगा कि नाटक कर रहा था। तो ये सब चीजें तरबियत, यहाँ इसीलिए आपको तरबियत के लिए बुलाया गया है। सीखेंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा, और एक चीज हमारे यहाँ, एक चीज और है, सारे नात खां जो है बड़ी रातों में ही आते हैं। अच्छा, वो भी है, ये भी तरबियत हासिल करें। वीकली इज्तिमा हमारा जुमा के दिन कितनी जगह होता है? जुनेदिया मस्जिद डीजे हल्ली, हुसैनिया मस्जिद डीजे हल्ली, सारा पढ़ने में मस्जिद गौसिया, 3 जगह होता है। तो अब जो नात खां यहाँ बड़ी रात में आके परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो पूरे साल आके करो ना। वो कोरोना तो गया ना, ये तो कोरोना है ना। तो अब ये क्या करना है आपको? वीकली इज्तिमा में आएंगे तो मौका आपको मिलेगा, पूरा साल प्रैक्टिस होगी। जो बंदा हर वीकली आता रहेगा तो वीकली में मौका भी मिलेगा, उसके बाद प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बहुत सारी नातें याद हो जाएंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर अपना परफॉर्मेंस जब यहाँ आके पढ़ोगे ना, पढ़ने का अंदाज ही निराला होगा। अब सिर्फ पढ़ोगे नहीं, मुंह से नहीं पढ़ोगे, दिल से पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और संडे को कहाँ होता है हमारा इज्तिमा? मस्जिद हजरत तवक्कुल मुस्तान, मगरिब के बाद। तो आएंगे वहां भी इंशाअल्लाह। अब उसके बाद शनिचर को, सैटरडे को मरकजी इज्तिमा कहाँ होता है? मस्जिद, तो आएंगे यहाँ पर गरीब नवाज नवाजी फरमाएंगे। तो यहाँ आइए इशा के बाद। और रोजाना क्लासेस भी लेता हूँ, बार बार बुलाता हूँ। हमारे बहुत सारे साथी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ख़त्म कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जुड़ने का ही अंदाज होता है। सिर्फ हम लोग नात खां बना के नहीं छोड़ रहे किसी को, अल्हम्दुलिल्लाह उनका तजवीज़ से कुरान भी दुरुस्त कर रहे हैं। तो आप आएंगे सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी। तो मैं कहाँ था जी? अब सब लोग डिफरेंट बोल रहे हैं, मैं कौन सा बोलूं? इराक में था। अच्छा, तो टिकट दिया आपने मुझे आने के लिए। तो अब अर्ज ये कर रहा था, मलिका जुबैदा, इसने जो है, इसको किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? कहा मेरी बहुत सारी नेकियों में अल्लाह को एक नेकी बहुत पसंद आई। तो उसने पूछ लिया, साहिल ने जिसने ख्वाब देखा, उसने कहा कि वो कौन सी नेकी, थोड़ा बता दीजिए। कहा एक वक्त
अजान हो रही थी और मुझे शिद्दत की भूख लगी थी। दस्तरखान लग गया, खाना लजीज लगा हुआ है, कनीजों ने खाना लगाया। मैं खाने के लिए अभी मुंह में लुकमा रखी थी कि अजान हुई। जैसी अजान की आवाज आई, मैंने अपने नफ्स को रोक लिया कि अजान पहले हो जाए फिर खाऊंगी। यानी मैंने भूख को रोका, यानी सब्र किया, मैंने सब्र किया। अजान होती रही, अजान का जवाब दिया, जबकि मुझे हुक्म क्या है शरीयत का, जमात भी खड़ी हुई हो, जमात भी खड़ी हो गई हो नमाज की, और किसी को शिद्दत की भूख है तो हुक्म यह है शरीयत का, पहले वो खाना खा ले फिर जमात में शरीक हो। मिले तो ठीक, नहीं तो अपनी नमाज पढ़ ले। वजह क्या है, नमाज में खड़ेगा तो फिर वहां थोड़ा सा वो खा लेता तो अच्छा था, ये यानी ये ख्याल। तो इस्लाम इससे बचाता है कि तुम जो है नमाज में खड़े हो के ये सब ख्याल मत करो, बचाता है। तो तुम पहले खा लो आराम से। ऐसे ही इस्तिंजा किसी को लगा हुआ है तो कंट्रोल करके मैं पहले पढ़ लूं, तो अब नमाज में खड़े हो कि पहले जाना था कि पढ़ना था, जाना था कि पढ़ना, ये मत करो। तो पहले क्या करो, पहले जाओ। जमात अगर जाती है तो कोई मसला नहीं, पहले फारिग हो जाओ अच्छे से। फारिग होने के बाद सुकून से आकर के नमाज पढ़ो ताकि दिल लगे और अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ये तरीका है इस्लाम। हमें इसे छोटी बात समझ के छोड़ देते। देखो इस्लाम हमें हर चीज पर गाइड कर रहा है, हर बात सिखा रहा है, इसको सीखो। इसीलिए सुन्नी दावत इस्लामी रात की हो या दिन की महफिलें हो, आपको बुलाकर हम तरबियत करने की कोशिश करते हैं, आपकी जहन साजी करने की कोशिश करते हैं, आपके जहन को, आपके फिक्र को, आपके महमज देने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मलिका जुबैदा खामोश रही और अजान हो गई, दुआ पड़ी, फिर उसने खाना खाया। जब इंतकाल के बाद अल्लाह के यहाँ में हाजिर हुई, अल्लाह ताला ने बहुत सारे सवालों में ये फरमाया कि जा, मैंने तुझे एक नेकी की वजह से बख्श दिया। कहा मौला वो कौन सी नेकी है? कहा उस दिन जो तूने अजान पर सब्र किया था, खाने को रोक लिया था, बस ये तेरी नेकी मुझे पसंद आई। मोहब्बत से बोलो। पता चला अल्लाह कौन से वक्त की हमारी नेकी कबूल फरमा ले हम नहीं जानते। देखिए अजान पर सिर्फ सब्र किया, खाना नहीं खाया, तो अल्लाह ने उसी नेकी को पसंद फरमा लिया। हमारे यहाँ हमारी कौन सी ऐसी नेकी होगी जो अल्लाह पसंद फरमा गए? इसीलिए हर नेकी को करते रहो ताकि कोई एक नेकी तो अल्लाह को पसंद आ जाए। और बस ये दुआ करो कि अल्लाह हमारी बेहिसाब मगफिरत फरमा दे। ये दुआ करते रहना चाहिए। और ये आखिरी अशरा है तो क्या दुआ करनी चाहिए? अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। पढ़िए, आमीन। हाँ, तो इसको पढ़ते रहना है। और शबे कदर पा लो तो क्या पढ़ो? अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तो ये दुआ मौके मौके से मैं पढ़ाता रहूँगा आपको, इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करना है आज। और थोड़ा दुआ लंबी करने की, सब जो है ना, दुआ भी लंबी हो जाए, सबके लिए दुआ हो जाए। और बहुत सारे लोग मुझे चिट्ठी दे रहे हैं, मैं माज़िरत चाहूँगा कि सारे नाम पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगर किसी का नाम नहीं पढ़ पाऊँ तो नाराज़ नहीं होना फिर, है ना। तो बस ये है कि ये समझ लीजिए, जितने हमारे भाई यहाँ हैं या नहीं हैं, जिनको मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, सबकी नीयत अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम इस्लाम को हम शामिल कर लेते हैं, सबको शामिल, चाहे वो इंतकाल हो चुके हों, बाहयात हों या आने वाले हों, सबको इंशाल्लाह शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह। नाराज़ तो नहीं होंगे ना? कई कई जगह नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छे हैं। ये आप समझते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये है सीखने का फ़र्क। जहाँ सिखाया नहीं जाता वहाँ पर जल्दी समझते नहीं हैं, आप सीख जाते हैं तो समझ भी जाते हैं माशाल्लाह। इसलिए सीखा कीजिए, ऐसी महफिलों में बैठा कीजिए। आइए, आज का उन्वान क्या था मेरा? नेक बंदों की सिफात। बुरे लोगों की अलामतें तो सुन ली थी आपने, अब नेक बंदों की सिफतें क्या है? मुख्तसर सा बयान है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको समझने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा और आप समझेंगे इंशाल्लाह। तवज्जो है आप सबकी? तवज्जो है तो कह दे सुभान अल्लाह।
अत-तरगीब व तरहीब की ये रिवायत है और इसके रावी हैं हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये तीन बातें पाई जाएं, तीन सिफतें पाई जाएं, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे अपनी हिफाजत में ले लेगा। कौन हिफाजत फरमाएगा और क्या करेगा? उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह ने वादा फरमा लिया, तो अल्लाह हिफाजत भी फरमाएगा और जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वो कौन लोग खुश नसीब हैं, कौन खुश नसीब होंगे? तो फरमाते हैं, पहला, कमजोरों के साथ नरमी का बर्ताव करने वाला। जो वीक हैं, कमजोर हैं, आपके दरमियान माशरे में हैं, उनके साथ नरमी का बर्ताव करना। हमारे यहाँ क्या होता है, गरीब को धो दिया जाता है, अमीर से मुस्कुरा करके बात किया जाता है डर के। ये होता है कि नहीं होता है? सारे फैसले गरीबों के लिए हो जाते हैं, अमीरों के लिए थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं क्या समझेंगे जनाब। इस्लाम कानून इतना बेहतरीन है, कमज़ोर हो या जो है ताकतवर, अमीर हो या गरीब, सबके लिए एक ही कानून है। अरबी हो या अजमी, गुलाम हो या आका, सबके लिए एक ही कानून है। औरत हो या मर्द, सबके लिए एक कानून है। जब कानून एक है, हमने आज क्या किया जानते हैं? हमने अपने मसाइल ले जाकर गैरों के यहाँ रख दिए। हमारे लड़ाई झगड़े, मियाँ बीवी के मसाइल, प्रॉपर्टी के मसाइल, ना जाने और कौन कौन से मसाइल ले जाके कोर्टों में रख दिए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुसलमानों पर होमवर्क किया। जब इनके अंदर इतने मसाइल हैं तो इन पर ज़र्ब लगाओ। तो हमने अपने सारे मसाइल वहां रखे हैं जहां पर लोग हमारे ताल्लुक से गलत फहमी का शिकार हो चुके हैं। हमें जहां इस्लाम प्रेजेंट करना चाहिए था, हमने वहां पर ये सारी चीजें कर दी। अब बताओ कैसे होगा? हमें इस सारी चीजों को, अपने घर के मसाइल घर तक रखो। और मैं ये हमेशा निकाह पढ़ाने के लिए, जब ये पूरी फौज आती है ना, दुल्हन वालों की भी दूल्हे वालों की भी, मैं उनसे पूछता हूँ, ये बताओ निकाह मुझे ही पढ़ाना है ना? जी हज़रत आप पढ़ाना है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, बच्चे का नाम कौन रखते हैं? आप बोलेंगे नहीं, मैं नहीं, मतलब इमाम साहब हजरत रखते हैं ना, ठीक है? आप पूछते हैं ना, उलमाए किराम से पूछ कर ही रखते हैं, और रखना भी चाहिए, पूछ कर ही रखना चाहिए, वरना क्या होगा, गलत नाम रख देंगे, गलत मतलब निकलेगा। ठीक है, एक हो गया। फिर मैं उनसे पूछा, जनाजा कौन पढ़ाते हैं? इमाम साहब। बोलिए जोर से। अच्छा ठीक है, फिर फातिहा देने कौन आते हैं? अच्छा, कब्रिस्तान में फातिहा दिलाने के लिए किसको ले जाते हैं? अच्छा ये भी बताइए, और आपके घर में दुआ करनी हो, उम्रा वगैरह जा रहे हो तो किसको ले जाते हैं? अच्छा, तो फिर निकाह पढ़ाने के लिए कहाँ जाते हैं? इमाम साहब। और जब झगड़ा होता है तो कहाँ जाते हैं? हाँ, तो पुलिस वाले से ही बोला, साहब रे बन्नी स्वल्प निकाह मार बड़ी है। हाथ नहीं, ताली नहीं मारना, मैं हंसने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए, उनको बोलना चाहिए ना, साहब रे नी निकाह मार बड़ी। उनको क्यों नहीं बोलते? तो इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद समझ रहे हैं इस बात को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां जाने से आपकी इज्जत जा रही है भाई। अच्छा, उसमें हमारे जो यंगस्टर्स हैं, नौजवान, जो मस्जिद में कभी कभी नजर आते हैं, जुमा ईदैन, कभी बड़ी रात में बड़े ही मुखलिस होके आते हैं, वो सारे जवान लड़की के फेवर में ज्यादा आते हैं। अच्छा, जनाब, सारे जनाब जितने हैं वो सारे जनाब उनके साथ होते हैं, और उंगलियां दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं, चैन दिखाते हैं, डराते हैं। अब वो बेचारा जो शादी किया होता है दूल्हा, उसको डराते हैं। अब आप बताइए, उससे माहौल बनेगा कि बिगड़ेगा? तो मैं पूछता हूं नौजवानों, तुम्हें उन सब चीजों में जाने की जरूरत क्या है? मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, माँ बाप को चाहिए था कि उन दोनों को लेते मस्जिद में आते, सिर्फ तीसरा कोई नहीं, उन दोनों को बिठाकर जिस तरह कुरान और सुन्नत की रोशनी में निकाह पढ़ाया गया, वैसे ही उनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझाया जाता तो समझ जाते।
क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या आज के बाद ऐसा होगा हमारे यहाँ? लेकिन गुस्सा तो नाक पे चढ़ा रहता है ना जनाब, वैसा करो ना, इसको ऐसे दिखाएंगे, उसको उठा पटक दे दो, वो एक बोला तू 10 बोल, उसको छोड़ना मत। माँ बाप के सास ससुर से लड़ने का तरीका सिखाया जाता है। ये सारी चीजें खत्म करो, लड़ाई झगड़े का माहौल खत्म करो, खत्म करके अपना एक अच्छा माशरा तश्कील दो, एक साफ सुथरा पाकीज़ा पढ़ा लिखा एजुकेटेड बनो, लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाओ, बनेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों मस्जिदों में आओ, सीखो, बैठो उलमा इकराम के पास, चाहे आप कितने ही क्वालिफाइड क्यों ना हो जाओ, दीन आपके लिए जरूरत है। बगैर दीन के गाड़ी नहीं चलेगी, इसको आप हमेशा नोट कर लेना। चाहे आपके हर मामले में दीन की जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह, तो इस पर आप अमल करें। तो कमजोरों के साथ नरमी करना। एक हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हें जो रोजी दी जाती है तुम्हारे कमजोरों की वजह से दी जाती है। किसकी वजह से? कमजोरों की वजह से। पता चला कि अगर तुम खुदा को पाना चाहते हो, रिस्क को भी पाना चाहते हो, तो कमजोरों के साथ बैठो। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो मुझे तुम अपने कमजोरों में तलाश करो। कहाँ तलाश करो? यही वजह है 70 सहाबा माली एतबार से, माशी एतबार से, बिजनेस के एतबार से हर तरह से वीक थे, कमजोर थे, और वो सारे 70 सहाबा किसके साथ थे? हुजूर के साथ थे। और वही चबूतरा असहाबे सुफ़ा का चबूतरा आज भी गवाह है, 70 सहाबा वहां बैठे होते, हुजूर उनकी किफालत फरमाते थे। 70 वो तो आका हैं, पूरी कायनात को खिलाने वाले हैं। लेकिन ये बता रहा हूं कि वो जब फिजिकली एतबार से जब आ गए, हुजूर ने किसी को अपनी तरफ से नहीं कहा कि तुम यहाँ से कितने दिन से बैठे हुए वो जाओ, नहीं, वो पड़े रहे यहाँ तक के हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, तब भी वो वहीं पड़े रहे। जरा अंदाजा फरमा, ये है कमजोरों के साथ नरमी करो। करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी फैमिली में भी कोई होगा कमजोर भाई होगा, दिमाग से कमजोर होगा, तो कमजोरों के साथ रहिए इंशाअल्लाह। कमजोरों के साथ रहने से फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत भी फरमाएगा और जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और जिसको ये नेमत चाहिए आज ये तय कर ले, इंशाअल्लाह हम कमजोरों के साथ रहेंगे। जरा जोर से बोलो। ये पहला शख्स था। दूसरा, वालिदैन के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आने वाला। किसके साथ? वालिदैन के साथ। वालिदैन आपके पास है, हमारे पास है, ये बड़ी नेमत है। उनके साथ शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आना। और ये हदीस पाक है ना, आपने किसी पॉलिटिशियन को देखा, कितना सवाब मिला आपको? नहीं मिला। आपने अपने बॉस को देखा कंपनी में, कितना सवाब मिला? मिला आपको? नहीं, वो तो आपको पेमेंट देता है, आप उसको टाइम देते हैं। यू आर गिविंग अ टाइम, ही इज गिविंग द मनी। आपने अपने वक्त को बेच दिया तो आपने पैसा कमाया। इसीलिए टाइम इज, हाँ टाइम इज, हाँ आपने ही रखा है नाम इसको। तो हम कहते हैं उससे भी बेहतर है वक्त, वक्त उससे भी बेहतर है। अगर वही वक्त आप करते करते काम एक बार भी अगर दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं तो आपका वक्त और कीमती हो गया, वो पैसे से बेहतर हो गया। ठीक है, उस पर नहीं जाता। तो अब आप बताइए, इनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, किस किस को देखा, लेकिन आपको सवाब नहीं मिला। जैसे ही माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत के साथ एक नजर देखा, बस आपके नामे अमल में एक मकबूल हज का सवाब लिख दिया गया। सहाबी पूछ उठे, या रसूलल्लाह, किसी ने अगर 100 मरतबा देखा तो? अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, 100 मरतबा देखेगा अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाएगा। तो कितने लोग आज से शुरू करेंगे, मोहब्बत से देखेंगे? ए जाऊं, मैं नहीं करता। कुछ लोग तो बाप के सामने आंखें ऐसे फाड़ फाड़ के बात करते हैं, वालिदैन के सामने आंखें बड़ी बड़ी, जब आंखें बंद थी वो आंखों में ऐसे डाल देते उंगलियां तो दिखाई नहीं देता। लेकिन उन्होंने आपकी आंखों की हिफाजत फरमाई, गला दबा देते ऐसे ही, 2 उंगलियां ही, खत्म, मामला ही पूरा खत्म हो जाता। लेकिन उन्होंने जहां पेशाब करते खुद सो जाते, आपको उठा के सूखे पे सुलाते। आपको चलना नहीं आता, उंगलियां पकड़ पकड़ के चलना सिखाया। बताओ, माँ बाप से बड़ा आपके लिए मोहसिन कोई नहीं है, और माँ बाप से बेहतर आपका कोई दोस्त नहीं है।
आपके यहाँ आपके माँ बाप ही सबसे बेहतरीन जिगरी दोस्त भी है, मुशफिक भी है, मेहरबान भी है, साथी भी है, सब कुछ आपके माँ बाप हैं। तो क्या आज से होगा इंशाअल्लाह कि उनके सामने नरमी से आपका आवाज में लेवल आपका 3 पर था तो 1 पर कर दो, 10 पर था तो 5 पर कर दो। करेंगे इंशाअल्लाह। उनके साथ मोहब्बत से देखेंगे। आज जब पहले जाओ शबे कदर के बाद या आज यहाँ से उठो शब्बेदारी के बाद जब घर जाओ तो पहला काम यही करो कि अपने वालिदैन की कदम बोसी भी करो। क्या चूमेंगे? कदम बोसी समझते हैं क्या? कदम बोसी बोले तो पैरों को, अब आपको पैरों को चूमता हुआ कोई फैमिली में देखेगा, शिर्क शिर्क बोल के शुरू कर देगा, तो उसको बोला सरक बोलने का। उन्हें शिरिक बोला तो तू सरक, तो ऐसे उसको हटा देना। आप अब उससे बोलिए कि शिर्क किस बात का है, साबित तो करें आप। माँ बाप के कदम चूमना ये भी कोई शिर्क है? सहाबा ने हुजूर की कदम वो सीखी है, ये सुन्नत सहाबा है। जाओ अपने वालिदैन के कदम चूमो, इंशाअल्लाह अपने आप को वहां ले जाओगे। आपने गोया जन्नत को बोसा दिया। अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, ये तो हदीस सब पढ़ते हैं कि माँ के कदमों के नीचे, और उसको चूमो तो शिर्क। ये क्या बात हुई? जन्नत कदमों के नीचे है, शिर्क नहीं हुआ। जन्नत कहाँ है? माँ के कदम के नीचे, तो शिर्क नहीं है। जन्नत कदमों के नीचे है ना, जन्नत तो बुलंदी की जगह है, वो तो माँ के कदम के। वो किसकी जन्नत? उसके बेटे की, जो माँ बाप है उनके बच्चों की जन्नत। तो अब क्या हुआ? चूमने से शिर्क नहीं हुआ, चूमो इंशाअल्लाह जन्नत का बोसा मिल गया। तो ये अमल आपको करना है इंशाअल्लाह। आज करेंगे। वालिदैन के हाथ भी चूमो और उनके कदम बोसी करो, उनसे सर पे हाथ रख के दुआएं लो। बायजीद बुस्तामी ने दुआएं ली और वली बन गए। सबसे दुआएं ले तो माँ बाप से ले लो, लोगे इंशाअल्लाह। आज से आदत बनेगी इंशाअल्लाह सबकी, ठीक है? एग्जाम जाओ तो हाथ चूम के जाओ, कदम चूम के जाओ और दुआएं लेके जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह, मैं और आप इंशाअल्लाह करेंगे इसके बाद। तो वालिदैन के साथ शफकत और मोहब्बत के साथ पेश आने वाला, अब अल्लाह ताला ऐसे शख्स की हिफाजत भी फरमाएगा और जन्नत में दाखिल भी फरमाएगा। तीसरा, गुलामों और खादिमों के साथ हुस्ने सुलूक करना। जो आपके मातहत काम करने वाले हैं उनको सिर्फ डराते नहीं रहना, उसकी तनख्वाह ही कट करते नहीं रहना। अगर कोई बॉस है यहाँ पे, अगर आपके मातहत कुछ लोग काम करते हैं, आप या तो टीएल हैं या आप जो है ना जो भी बने हुए हैं आप, अगर आपके मातहत लोग हैं तो सिर्फ आप गुर्राते रहने का, डराते रहने का, तनख्वाह कट करते रहने का यही काम करते रहोगे, कुछ नरमी से भी पेश आओगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट सब तो बताते हैं, ठीक है, कुछ सख्ती होनी चाहिए ताकि पंक्चुअलिटी हो, टाइम को फॉलो करें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नरमी भी करना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत में 10 साल रहा। मैं छोटा था, कितने साल रहा? 10 साल रहा। सारे काम हुजूर ही करते थे। जो मुझे काम देते थे मैं कभी कभी करने में सुस्ती करता था, तो वो भी काम हुजूर करते रहते थे। लेकिन इन 10 सालों में मुझे कभी हुजूर ने ये नहीं पूछा है अनस तूने ये क्यों नहीं किया, ये तूने क्यों नहीं किया, ये तूने क्यों नहीं, कभी हुजूर ने नहीं पूछा। यानी इतना हुजूर अलैहिस्सलाम मुझ पर मेहरबानी और शफकत फरमाते थे। तो ये है खादिमों के साथ हुस्ने सुलूक करना। और फरमाया जो मजदूर होते हैं, ये तो आप ही के मातहत रहते हैं ना, आज तो गुलामों का दौर तो नहीं है, लेकिन वो जो खिदमत करने वाले हैं खुद्दामीन, अब इनका हाल क्या है? वो जो रहते हैं मजदूर के बारे में फरमाया उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी दे दो। ये इस्लाम का निज़ाम है। हमारे यहाँ क्या है, बेचारे की तनख्वाह कट करते रहते हैं, ये करके सताते रहते हैं। कुछ लोग देते ही नहीं है, पूरा काम कराते रहते हैं, प्रोजेक्ट ले लेते हैं, कराते हैं, फिर आ जाओ, कल आओ, परसों आओ। इस तरीके से क्या होगा? वो बेचारा किसी को वादा करके रहता है, वो बेचारा किसी को वादा करके रहता है। इस तरीके का जो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। अपनी जबान के पाबंद हो जाओ, फिर देखो इंशाअल्लाह ताला किस तरीके से मुसलमानों के दर एक अच्छा निजाम होगा। जब सारे मुसलमान इस पर अमल करने लगेंगे, गैर मुस्लिम भी तुम्हारे पास बिजनेस करने आएंगे। आज हमसे इसलिए भागते हैं कि हम ये सारी चीजें हमने छोड़ दिया।
हुजूर की तालीमात को हमने छोड़ दिया। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सिर्फ सुन के मत जाइएगा। आज शब कदर में एक जो बातें आपको दे रहा हूँ ये कीमती बातें लेके जाइए, झोली में डाल के जाइए। अब आप बताइए पहला शख्स कौन है? भूल गए? नहीं, पहला वाला कमजोरों के साथ नरमी करना। दूसरा, वालिदैन के साथ शफकत और मोहब्बत से पेश आना। ठीक है इंशाल्लाह। और तीसरा, अपने अंडर जो काम करने वाले हैं उनके साथ हुस्ने सुलूक करना। करेंगे इंशाल्लाह। कौन कौन करेगा? सब करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे आप सबको करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अपने मातहत बोले तो बीवी भी आती है। हाँ, बीवी भी आती है। कुछ लोग इतने जालिम होते हैं, बाहर जो है ना दोस्त इतना मुस्कुरा मुस्कुरा के मिलते हैं, बीवी के साथ हाँ सलाम भी नहीं करते। हाँ है क्या, अंदर है क्या, यानी डरा डरा के उसको डरा के रखते हैं। बेचारी को सलाम भी नहीं करते। ऐसा समझते हैं कि सलाम करना इस पर हराम है। सलाम कर देंगे तो और ज्यादा सलामती वाली हो जाएगी ना। चाहते ही नहीं है सलामत रहे बीवी। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। उसको भी, उसके साथ भी उसने सुलूक करो। शादी करके लाते हो, किसी और की बच्ची लाते हो, किसी और की बेटी लाते हो, उसके साथ उसने सुलूक करो। और माँ बाप को भी चाहिए अपनी बच्ची को अच्छी तरबियत दे, ताकि जो जाए अपने शौहर के घर तो शौहर का घर जन्नत बना दे। दोनों तरफ से जरूरी है। बनेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो आज के बाद घर जाएंगे तो बीवी को भी सलाम करेंगे ना, जो शादी वाले हैं। अच्छा, जिनकी नहीं है वो क्या करें सोच रहे होंगे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको नेक सालेह बीवी अता फरमाए। ये देखिए इस पर आमीन देख रहा है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। इससे पहले दुआएं कर रहा था, आमीन उतनी नहीं निकली। यंगस्टर्स खुश हो गए। क्या मतलब ये हुआ कि मतलब की जब दुआ निकलती है तो आमीन भी मतलब से होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह आप सबको, आपको मुस्कुराहट को भी सलामत रखे और आपको हमेशा खुश रखे, शाद आबाद रखे। अच्छा, 3 सिफात और बयान किए गए, फरमाया गया उसी रिवायत को कंटिन्यू करते हुए कि जिसके अंदर ये 3 सिफतें हो, जिस शख्स में पाई जाएंगी, अल्लाह ताला एक तो पहला वाला क्या था, जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ये तो फाइनल है। लेकिन उससे पहले हश्र का मैदान होगा, तेज गर्मी होगी, शिद्दत की धूप होगी। उस धूप से बचने के लिए कौन सा साया होगा? फरमाया गया अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। तो कयामत के दिन ऐसे 3 शख्स जिनका भी जिक्र हो रहा है, वो 3 शख्स कयामत के दिन अल्लाह ताला उनको अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा, जिस दिन कोई साया नहीं होगा। जिस दिन कोई साया नहीं होगा। नंबर 1, नागवार हालात में वजू करना। यानी आप पर गिरा गुजर रहा है, वजू करने का मूड ही नहीं है, सर्दी भी पड़ रही है, वजू करना चाहते हैं लेकिन मूड नहीं है, नफ्स रोक रहा है, नागवार गुजर रहा है तबीयत पर। फरमाया गया, मेरे आका फरमाते हैं, अत-तरगीब व तरहीब की रिवायत है, फरमाते हैं कि ऐसे वक्त में अगर कोई शख्स वजू कर ले, अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। तो कितने लोग रेडी होंगे आज इंशाअल्लाह? सब रेडी है माशाअल्लाह। अल्लाह आपके जोश को सलामत रखे। और साथ ही साथ एक अमल आज लेके जाइए। वजू की बात आ गई, रोजाना जब सोएं बावजू सोइए। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, बावजू सोइए, बावजू रहिए। सब चाहते हैं रोजी में बरकत हो, आवाज नहीं है, सब चाहते हैं ना? तो फरमाएगा जो शख्स हमेशा बावजू रहता है उसकी रोजी में खूब बरकत होती है। बावजू रहिए, बावजू सोइए, इंशाअल्लाह देखिए घर में कितनी बरकत होगी। वजू की बरकत से फरिश्ते दोस्त हो जाते हैं। कौन दोस्त होते हैं? हाँ, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल खालिक, ये अगर दोस्ती ना भी करे तो फरिश्ते दोस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आप आज के बाद कोशिश करो इंशाअल्लाह कि हम जो है बावजू रहेंगे। बावजू इतनी आवाज, मेरी आवाज ज्यादा है, बर्तन की कम है। इधर देखो, तो एक बर्तन क्या गिरा, सारों को घुमा दिया। तो अब इधर देखिए, ठीक है। तो नागवार हालत में क्या करेंगे?
वजू बावजू रहेंगे, बावजू यानी जब जब वजू टूटे वजू कर लीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। ये बेहतरीन अमल बता रहा हूँ, इसको आप अपना कर देखिए। आप कुछ दिन नहीं गुजरेंगे कि रोजी में बरकत शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। और वजू रहने की वजह से दिल चाहेगा कि कुरान पढ़ूं, चलो वजू है 2 रकात नमाज पढ़ लूं, वजू है थोड़ा तस्बीह तहलील कर लूं। ये सारे अच्छे काम ज़हन में आते जाएंगे वजू की बरकत से, करेंगे इंशाअल्लाह। एक हो गया। नंबर 2, तारीक रातों में मस्जिद जाना, यानी अंधेरे में मस्जिदों की तरफ चलना। इससे फरमाया गया ये फज्र की नमाज है। जो फज्र की नमाज के लिए रात के अंधेरे में उठकर मस्जिद जाएगा, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन उसे अर्श का साया अता फरमाएगा। कितने लोग तैयार होते हैं इंशाअल्लाह? रमज़ान शरीफ के बाद भी ना, रमज़ान शरीफ होते ही सीधे जो है ना जोग फॉल्स, समंदर का किनारा, फुटपाथ पर, झाड़ पर, दरख्त पर बंदरों की तरह चढ़ जाने का, वहां से सेल्फी लेने का। अब वो क्या था, लास्ट टाइम मैं बताता रहता हूँ, ये पहले ही आगाह किया जाता, उसके बावजूद भी जाते हैं। समंदर के किनारे सेल्फी ले रहे थे, उधर से एक मछली आई, सेल्फी ले लिया उसने, पूरी सेल्फी फोन के साथ। अब क्या हुआ, जान गई ना। अब माँ बाप का क्या होगा, घर में इंतजार कर रहे मेरा बेटा आएगा। लास्ट ईयर तो 3 नौजवान बच्चे गए, पानी में आए नहीं, 2 दिन तक लाश नहीं मिली। बाप बेचारा रात दिन 2 दिन से वहीं बैठे तड़प रहा था, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जरा सोचो, एक जवान बच्चे को जवानी तक पहुंचाने के लिए माँ बाप कितनी मेहनत करते हैं। खुदारा ऐसे काम करके आप ये मत सोचो कि मैं हूं मेरी जवानी है, नहीं, तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप भी है, बहन है, पूरा खानदान है। एक जाता है तो पूरा खानदान को तकलीफ होती है, इसको समझो आप। मैं बोला था क्या, खानदान है, मैं क्या करूं, ऐसे सब बातें आज नौजवान करते हुए नजर आते हैं। मैं पूछता हूं ये आपको जबान किसने सिखाई? ये तो इस्लाम की बोली तो नहीं है। बाबा अपने आप को सुधारो इंशाअल्लाह। नौजवानों अपनी जबान को काबू में रखो, जबान से अगर कुछ बोलना है तो अल्लाह का जिक्र करो, हुजूर की नात पढ़ो। अभी सुनी ना आपने नात शरीफ, अच्छा लगा कि नहीं लगा? कुछ लोग फिर भी ये महीने में फिल्में देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं, सुधरेंगे नहीं, बदलना होगा। वो भी कहाँ, अंधेरे में, कोने में, कचड़े में, कूड़े में बैठ करके देख रहे हैं। वो बराबर जगह बैठे हो, वो ही जगह है वो। अच्छा, जब गाना चलता है तो क्या होता है, सिर नहीं झूमता, पैर नाचते हैं, गोया गाना बता रहा है मुझे खुंदलो, खुंदल खुंदल के देखो। तो वो डांस बताता है कि हम खुदलने की चीज है, पैरों के तले रोंदने की ही चीज है। और जब नात पढ़ते हैं तो दिल झूमता है। क्यों? दिल की ग़िज़ा नात है और पैर की ग़िज़ा गाना है। क्या चाहिए? गाना, नात। नात हो गई ना बात? इस पर करेंगे ना अमल इंशाअल्लाह। नात शरीफ सीखिए, सीखेंगे इंशाअल्लाह। अब उसके बाद तो तारीक रातों में मस्जिद की तरफ चलना, चलेंगे इंशाअल्लाह। जाओ मस्जिदों में, देखो कितना लुत्फ आएगा, सुबह की ठंडी ठंडी हवा। ये हुजूर ने, देखो वॉकिंग का सिस्टम है और कौमों में, हुजूर ने कितना अच्छा मौका अता फरमाया कि सुबह सुबह वॉक करके मस्जिद जाओ, वॉकिंग भी हो जाएगी, सुबह की ठंडी हवा जिसको नसीम सबा कहते हैं, पाक हवा आपको मिलेगी। उस पाक हवा में आओगे, आपकी सेहत भी फ्रेश हो जाएगी, बीपी, शुगर, ये वो फलाना ठिकाना सब नहीं आएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, इस पर अमल करो इंशाअल्लाह। अब तीसरा फरमाया गया अल्हम्दुलिल्लाह, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं भूखों को खाना खिलाना, भूखों को। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद से लॉकडाउन में लोगों ने देखा, हमने सिर्फ शुरू किया था एक 25 किलो पकाने के लिए, और वो 25 किलो से होता गया अल्हम्दुलिल्लाह 102 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन में मस्जिद भी खुली रही, कोई बंद नहीं थी, और 102 दिन तक रोजाना 1000 आदमी खाते थे अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तसर शुरू किए थे, लेकिन मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ना। और आप सब ने इसमें हेल्प किया है, बहुत सारे लोग इसमें होंगे जिन्होंने ताउन किया था अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी दयानतदारी, अमानतदारी, बल्कि गैर मुस्लिम भी हर कोई शख्स अकेले, हमने किसी का लिहाज है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उसी दिन तय कर लिया,
हमारे इदारे में इंशाअल्लाह एक ऐसा लंगर खाना होगा। यहाँ पर 2 रोटी जिसको भी ज़रूरत होगी, सुबह शाम दोपहर, जब भी मजदूर लोग आना है लेना चाहे तो हमारे यहाँ मशीन हम लगा देंगे, 2 रोटी वह आकर के ले जा सकता है रोजाना हमेशा। ये लंगर इंशाअल्लाह, लंगर खाना हमेशा, नाम ही गरीब नवाज है, लंगर भी चलता रहेगा। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह। काम बहुत है, इसके लिए सपोर्ट चाहिए और इसीलिए आपको बुलाते भी हैं और आप आते भी हैं। और ऐसे सब कामों में हम सबको शरीक होना है। नौजवानों, जागने का वक्त है, खड़े होने का वक्त है, सोशल सर्विस करो, कौम की खिदमत करो, खिदमत खल्क करो इंशाअल्लाह। ये सारी चीजें हमको करना है, सीखना है, यहाँ से लेकर के जाओ। सिर्फ ये मस्जिद नहीं होगी बल्कि एक पूरा इदारा होगा जहाँ से हर चीज लेना चाहो तो आप ले लो। इल्म चाहिए यहाँ से ले लो, सोशल एक्टिविटी करना है ले लो यहाँ से, मेडिकल चाहिए इंशाअल्लाह, क्लिनिक इंशाअल्लाह, ये सारी चीजें यहाँ होगी। और अगर दुनियावी एतबार से भी तालीम हासिल करना हो, वो सारा सिस्टम हम बनाएंगे ताकि कोई भी आए तो यहाँ से महरूम ना जाए इंशाअल्लाह ताला। सपोर्ट आपका चाहिए इंशाअल्लाह। यहाँ तक पहुंचे हैं, 8वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये 8वां माह रमजान है। कितना है? 8वां है। और 8 साल में अल्लाह ने बहुत इज्जत अता फरमाई और अल्लाह ताला ने इसको शोहरत भी अता फरमाई। मेरी वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ने अपनी तौफीक सबको अता फरमा दी। हमारे साथियों को साथी जुड़ते गए और आप सब अल्हम्दुलिल्लाह मिले, इस तरीके से काम बनता चला गया। और उम्मीद है आगे भी इसी तरीके से इखलास के साथ बिला किसी दिखावे के हम ये काम करते रहेंगे। अल्लाह इसमें मजीद खूब बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे आप सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फिर एक बार रिवीजन हो जाए, 3 चीजें बता दीजिए कौन सी है। अब अर्श का साया, पहला शख्स कौन? जब नागवार हालात हो ऐसे वक्त में क्या करना। दूसरा, हाँ, तारीक रातों में, अंधेरी रातों में, यानी फजर की नमाज समझ लीजिए, तहज्जुद है, फजर है, उसके लिए कहाँ जाना? मस्जिद जाना। नंबर 3, भूखों को खाना खिलाना। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के दफ्तरों को खंगाल के देखा नेकियों के। मैंने तलाश किया कि अल्लाह के यहाँ कौन सी नेकी फर्ज के बाद, यानी फराइज के बाद, फराइज और वाजिबात के बाद कौन सी नेकी अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा मकबूल है। मैंने देखा, अल्लाह के सारे दफ्तरों को खंगाल कर देखा तो मैंने पाया कि भूखों को खाना खिलाना, भूखों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह लंगर नहीं के बगैर नहीं होता। वजह क्या है? आप 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठे रहते हैं और हमारा दिल नहीं चाहता कि इतनी देर जिक्र रसूल सुनने के बाद, जिक्र खुदा करने के बाद कोई भूखा जाए। बस इस नीयत से हम खाना बनवाते हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं इंशाअल्लाह, जिस तरह खाना बनवाने में आपकी मदद है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि एजुकेशन लेवल पे जब हम कुछ चीज करें तो आपका सपोर्ट चाहिए। हमारे एक भाई मिले थे, स्कूल के हवाले से बात करने के लिए बताए थे, वो है यहाँ पे है यहाँ? जी, अगर है तो थोड़ा सा कहीं भी हो थोड़ा सा बता दें। हाँ जी जी, माशाल्लाह है, तो पीछे बैठे हैं इंशाअल्लाह, उनसे हम बाद में बात करें। अब मेरी तरफ देखिए, उनको आपको दिखा देंगे इंशाअल्लाह। तो माशाल्लाह स्कूल के हवाले से बात उन्होंने बताया कि हम मुझे कुछ आइडिया है, तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए स्कूल भी ज़रूरी है। अगर अपना स्कूल होगा तो वहाँ हम अपने बच्चों को अकीदा अहले सुन्नत पिला देंगे इंशाअल्लाह। वो गुस्ताख नहीं होंगे, हुजूर के वफादार होंगे इंशाअल्लाह।